औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ का पार्ट 4 हिस्सा बयान करूंगी। तर्जुमा है। और फ़िरौन अपनी कौम में कहा कि मेरी कौम, क्या मेरे लिए मिस्र की सल्तनत नहीं और ये नहरें कि मेरे नीचे बहती हैं, तो क्या तुम देखते नहीं या मैं बेहतर हूँ इससे कि जलील है और बात साफ करना मालूम नहीं होता। तो पर क्यों ना डाले गए सोने के कंगन या इसके साथ फरिश्ते आते कि उसके पास रहते। तो फिर उसने अपनी कौम को कम अकल कर लिया तो वो उसके कहने पर चले, बेशक वो बेहुकुम लोग थे। फिर उन्होंने वो किया जिस पर हमारा गजब आन पड़ा। हमने उनसे बदला लिया तो हमने उन सबको डुबो दिया और उन्हें हमने कर दिया अगली दास्तान और कहावत पिछलों के लिए। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की जाती है, जब भी तुम्हारी कौम उससे हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या हमारे माबूद बेहतर हैं, या वो उन्होंने तुमसे ये न कही मगर नाहक झगड़ने को, बल्कि वो ही झगड़ालू लोग हैं। वो तो नहीं मगर एक बंदा जिस पर हमने एहसान फरमाया, उसे हमने बनी इसराइल के लिए अजब नमूना बनाया। और अगर हम चाहते तो जमीन में तुम्हारे बदले फरिश्ते बसाते। और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की खबर है, तो हरगिज कयामत में शक न करना और मेरे पैरू होना ये सीधी राह है, और हरगिज शैतान तुम्हें न रोक दे, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तफसीर है कि फिरौन को अपनी हुकूमत पर बड़ा गुरूर था। वो कहता था मुझ जैसा और कोई बादशाह नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे खुदा का पैगाम पहुंचाया तो वो आपे से बाहर हो गया और कहने लगा मैं बेहतर हूँ या ये शख्स यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और कहने लगा कि ये साफ जबान से बोल भी नहीं सकता। लेकिन ये फिरौन की भूल थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने अंगारा अपनी जबान पर रख लिया था। लेकिन अल्लाह ने जब उन्हें नबूवत दी तो वो गिरा भी खोल दी थी, और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी उनके भाई जो के पैगंबर थे उनका साथी बना दिया था, ताकि वो दोनों फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। लेकिन फिर भी बड़ा ही हठधर्म था, अपनी हठधर्मी पर कायम रहा। अल्लाह ने उसे रुस्वा किया और उसे लश्कर समेत पानी में डुबो दिया, यानी गर्क कर दिया, जिसको अपनी हुकूमत पर बड़ा नाज था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और आगे अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कहते हैं आपकी कौम के मुशरिकीन कहते हैं कि क्या हमारे माबूद बेहतर हैं या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे। उनका मतलब ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेहतर हैं सबसे। तो माज़अल्लाह वो जहन्नुम में होते तो हमारे माबूद भी जहन्नुम में चले जाएंगे, जिन्हें हम पूछते हैं हमको परवाह नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने ये मिसाल हक और बातिल में फर्क करने के लिए बयान नहीं की, बल्कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करने के लिए बयान की है। हालांकि वो जानते हैं जो कह रहे हैं वो लोग बातिल हैं, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर पूजना माज़अल्लाह गुनाह है, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बेटा कहना गुनाह है। तो अगर इनके बुत बनाकर वो पूछते हैं तो वो बातिल हैं, और उनसे मुराद ये नहीं कि तुम उनके बुत बनाकर पूजो, बल्कि वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के पैगंबर हैं, तो उनको पूजना शिर्क करना है। और उन्हें और अल्लाह फरमाता है कि हम तुम सबको हलाक करके फरिश्ते जमीन पर बसा दें, और अल्लाह जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो इस तरह की बात करना कुफर है, और हमें भी कुफर से बचना चाहिए। और कयामत के दिन तमाम बुतों को जहन्नुम में डाला जाएगा। तो नाउज़ बिल्लाह, ये जो बुत बनाते हैं और उनको पूछते हैं, इस पर ये बात उन्होंने कही थी जो शिर्क है, क्योंकि शिर्क या जुमला कहना भी कुफर में शामिल होता है। हमें अल्लाह अपनी पनाह में रखे। आइंदा अगली वीडियो में तफसीर बयान करूंगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।